आइए दर्शकों, आज बात करते हैं समाज में फैले हुए कुछ अपवादों के बारे में, कुछ भ्रांतियों के बारे में, कुछ अफवाहों के बारे में, कुछ मिथ के बारे में। ये शायद आप तक भी पहुंची होंगी ये अफवाहें, क्योंकि हम तक तो ये अक्सर पहुंचती हैं, क्योंकि हमसे तो अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि झाड़ू कौन से वार को ले लें, शनिवार को लोहा लें या ना लें, टॉयलेट में कौन सी दिशा को फेस करके बैठें। ये अक्सर हमारे पास ये सवाल आते हैं दर्शकों, और ये चीजें आप तक भी पहुंची होंगी। आपने वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट रील के माध्यम से उटपटांग बातें आजकल लोगों की डरा के रखा हुआ है लोगों ने कि इस दिशा को नहीं बैठना चाहिए, इस दिशा को फेस करके नहीं बैठना चाहिए। शनिवार को आप लोहा ले आएंगे तो आपको शनिवार को लोहा लेने से शनि स्वयं आपके घर पे आ जाते हैं। झाड़ू इस वार को आप ले लेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पे आ जाएंगी। दर्शकों, हर तरह का व्यक्ति यहां पर मिलता है। करोड़ों की जनसंख्या है, करोड़ों की जनसंख्या में कई तरह की सोच के लोग रहते हैं, तो हर किसी का अपना अपना सोचना है और सबको पैसा चाहिए। हर व्यक्ति पैसे कमाने की होड़ में लगा हुआ है, सबको लाइक चाहिए, व्यूअर चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, मैं भी कर रहा हूं, मुझे भी आप कहेंगे कि आप भी यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, रील के माध्यम से जुड़े हैं, तो ठीक है, मैं किसी न किसी माध्यम से तो जुड़ने की कोशिश करूंगा ना, आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब मुझे बहुत ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब या ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, और मैं कभी कहता भी नहीं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस मेरी जानकारी किसी एक व्यक्ति तक, 2 व्यक्ति तक, 10 व्यक्ति तक भी अगर पहुंच जाती है और वो जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मुझे खुशी उसी में मिल जाती है, मेरी खुशी उसी में है। क्योंकि मेरे लिए जो लिखा होगा प्रभु ने वो तो मुझे मिलना ही है। वो आपके लाइक करने से या अनलाइक करने से वो न तो मुझसे छिन जाएगा और न मुझे मिल जाएगा। जो मुझे मिलना होगा वो मुझे 100% मिलेगा। उसके लिए जो कर्म मुझे करना है वो कर्म मैं कर रहा हूं। तो दर्शकों, ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए भी मैं कर्म ही कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं वास्तु जानता हूं तो वास्तु भगवान श्री कृष्ण की एक कला है। 16 कलाओं में से एक कला भगवान की वास्तु कला थी, उन्होंने सीखा था। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैंने वास्तु की दीक्षा ली है, वास्तु की शिक्षा ली है, वास्तु की जानकारी मुझे है। मैं अपने आप को बहुत करीब मानता हूं प्रभु श्री नारायण के, प्रभु श्री हरि के, और इसीलिए मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ में अच्छी चीजें शेयर करूं, आप लोगों तक अच्छी जानकारी को पहुंचाऊं। तो उसी में से एक अच्छी जानकारी जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं दर्शकों, झाड़ू का मतलब होता है सफाई से। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि माता रानी जहां सफाई होती है वहां वास करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप झाड़ू सोमवार को ले आए, बुधवार को ले आए या शुक्रवार को ले आए और झाड़ू ला करके आपने बस घर में रख दिया और उस घर में सफाई नहीं हो रही तो माता रानी कहीं वास नहीं करती, यही ध्यान रखिएगा। आप ये सोच के बैठे हो, आपने कोई वीडियोस ऐसे देख ली हो जहां आपने सुना हो कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, और आप झाड़ू को उस वार उठा के लेके आ रहे हो, आपको लग रहा है कि माता रानी आज स्वयं मेरे घर आ जाएंगी, और झाड़ू ला करके आपने एक कोने कोपचे में कहीं रख दिया और घर में सफाई नहीं हो रही है, घर में जाले पड़े हुए हैं, तो उस घर में माता वास नहीं करती है। दीपावली के टाइम पर जब आप अपने घर की सफाई करते हो, कोने कोने से सफाई आप करते हो, उसके बाद आपके विचार चेंज हो जाते हैं, आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, आपका वास्तु चेंज हो जाता है। आपको स्वयं ये फील होगा कि दीपावली की सफाई के बाद आप बहुत हल्का महसूस करते हो, बहुत अच्छा महसूस करते हो, आपके अंदर एनर्जी रहती है, आप बहुत खुश रहते हो, घर में लोगों का माहौल भी अच्छा बना रहता है। वजह क्या उसके पीछे? आप साल में सिर्फ एक बार सफाई कर रहे हो तरीके से जो करनी चाहिए। आपने लगभग ये तरीके से जो सफाई कर रहे हैं ये हर रोज करनी चाहिए, हर हफ्ते करनी चाहिए, हर महीने करनी चाहिए। कहीं जाले नहीं लगने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। माता महालक्ष्मी आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिलती हैं, प्रारब्ध के हिसाब से आपको मिलती हैं, वास्तु के हिसाब से आपको मिलती हैं, विचारों के हिसाब से मिलती हैं। अपने मन साफ करना है, विचार साफ करना है, घर की सफाई रखनी है, पंच तत्व बैलेंस करना है, अच्छे कर्म करना है, तब माता लक्ष्मी आती है। सिर्फ झाड़ू से नहीं आती है। झाड़ू के चक्कर में, उन वारों के चक्कर में मत पड़िए कि इस वार को लाना है, उस वार को लाना है। जिस वार को आप ले आएंगे झाड़ू, आपका मकसद क्या है झाड़ू से? सफाई का। उसी दिन माता रानी वास करने लग जाती हैं, जिस दिन आपके घर में सफाई हो जाएगी, वो जाले निकल जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो माता रानी कहां वास करती हैं? जहां पर विचारों की सफाई होती है, जहां पर विचारों का शुद्धिकरण होता है, जहां पर घर की सफाई होती है, शुद्ध जगह पर माता वास करती है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 1। और वहीं झाड़ू को लेकर के एक अफवाह, एक अपवाद और है दर्शकों कि झाड़ू अंदर से बाहर लगाएं या बाहर से अंदर की तरफ लगाएं, पोछा अंदर से बाहर लगाएं या बाहर से अंदर लगाएं। दर्शकों, झाड़ू आप अंदर से बाहर लगा रहे हो या बाहर से अंदर लगा रहे हो, जब भी आप झाड़ू लगाते हो तो कचरा उठा करके आप डस्टबिन में डालते हो, और डस्टबिन उठा करके आप कूड़े वाली गाड़ी में डाल देते हो, या कहीं भी आप बाहर डिस्पोज कर लेते हो उसको। घर के अंदर तो डिस्पोज करते नहीं हो। बस मायने इतने हैं कि कचरा साफ होना चाहिए। कचरा आपने कंटिन्यू निकालते रहना है घर का, स्मेल नहीं आनी चाहिए कचरे की, ये ध्यान रखिएगा।
पोछा अंदर से या बाहर लगाएं या बाहर से अंदर लगाएं। आप बाहर से अंदर की तरफ लगाएंगे तो वो उचित रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर को लगाएंगे तो आपने घर के अंदर ही तो जाना है। पोछा लगाते हुए घर से बाहर क्यों चले जाएंगे? अब बाहर जाएंगे तो अंदर आने के लिए फिर आपके पैर जब पोछे पर लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि फर्श गंदा हो जाएगा, और सब फर्श गंदा होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ व्यवहार खराब होगा किसी ना किसी का। जो व्यक्ति सफाई कर रहा होगा उससे कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपका मतभेद बन जाए या कुछ व्यवस्था ऐसी कुछ अलग बन जाए। जहां विचार गंदे हो जाएं, जहां व्यवहार एक दूसरे के प्रति गंदा हो रहा हो, जहां लग रहा हो कि यार मैंने अभी पोछा लगाया और ये पैर लेके आ रहा है, तो वही बात होती है। इसलिए आपने पोछा बाहर से अंदर की तरफ लगाते हैं। आप पोछा लगाते हो, आप अपने कहां जाते हो? बाथरूम की तरफ जाओगे, जहां पर आप उसको कपड़े को निचोड़ोगे या जो भी उसके डस्ट उसमें जो भी आ रही है उसको साफ करने की व्यवस्था जहां पर भी आपने बनाई होगी वहां पर आप जाओगे पोछा लगा करके। अब पोछा अंदर से बाहर की तरफ आप लेके जाओगे तो तब तक अंदर नहीं आ पाओगे जब तक पोछा सूखेगा नहीं। अब जो व्यक्ति सफाई कर रहा है वो गंदगी करेगा क्यों? तो इसीलिए पोछा हमेशा आदमी बाहर से अंदर की तरफ लगाता आया हुआ है, और झाड़ू हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लगाता आया हुआ है, क्योंकि उसका डस्टबिन या तो दरवाजे के कॉर्नर पर रखा हुआ है या मेन डोर के बाहर रखा हुआ है, या उसका डस्टबिन बाथरूम के आसपास कहीं रखा हुआ है। तो जिसका बाथरूम के आसपास रखा होगा वो बाहर से अंदर की तरफ लगा रहा होगा, और जिसका डस्टबिन घर के बाहर रखा होगा या डोर के पीछे रखा होगा तो वो अंदर से बाहर की तरफ कर रहा होगा। तो सफाई से मतलब है दर्शकों, ज्यादा मत सोचिए इसमें कुछ भी, इन अफवाहों से दूर रहिए। बस पंच तत्वों को ध्यान में रखिए कि आपने डस्टबिन जहां पर रखा हुआ है उस दिशा का कलर जानिए, उस दिशा के कलर को उससे ऐड कीजिए, उस दिशा का कलर को जान करके उस दिशा के डस्टबिन को भी उसी कलर का आप लाइए। झाड़ू आपने हमेशा छुपा के रखना है, डस्टबिन हमेशा आपका छुपा हुआ होना चाहिए या ढका हुआ होना चाहिए। पंच तत्वों को आपने बैलेंस करना है, बस इतना सा आपने ध्यान रखना है दर्शकों। तो झाड़ू में वारों की अफवाह में ना पड़े, झाड़ू लाए, सफाई करें। जैसे ही झाड़ू खत्म होता है तुरंत नया झाड़ू ले आइए। न समय देखिए, न घड़ी देखिए, न नक्षत्र देखिए, न वार देखिए। झाड़ू आप लाएंगे और सफाई होगी, बस माता रानी वहीं आती है, वहीं विराजती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन अफवाहों में ना जाएं कि कौन से वार को लें, कौन से वार को ना लाएं। नंबर 1। नंबर 2 पर बात कर लेते हैं लोहे के ऊपर दर्शकों। बहुत सारे आपने YouTube पे या कहीं भी आपने रील देख लिए होंगे या वीडियोस देख लिए होंगे जहां पर आपको ये डरा दिया गया होगा या ये भ्रांतियां फैला दी गई होंगी या ये अपवाद आप तक पहुंचा दिया गया होगा कि शनिवार को लोहा नहीं लेना चाहिए, शनिवार को तेल नहीं लेना चाहिए, दीपावली पर लोहा नहीं लेना चाहिए, शनि स्वयं आपके घर पर विराजमान हो जाएंगे। तो विराजमान करने से डर क्यों रहे आप? शनि आपके साथ में आ जाएंगे, शनि आपके घर पर आ जाएंगे, तो डर क्यों रहे आप? इसका मतलब कि आपके कर्म बुरे हैं, क्योंकि जिसके कर्म बुरे होते हैं शनि से तो वही डरता है। शनि, आप शनिवार को लोहा लाओ या ना लाओ, तेल लाओ या ना लाओ, शनि भगवान रोज आपकी आंखों के सामने ही हैं, आपको दिख ले रहे बस। शनि भगवान से बच सकते हो क्या आप? तेल शनिवार को नहीं ला करके, लोहा नहीं ला करके। आपके पूरे घर में तो लोहा लगा हुआ है, आपकी पूरी फैक्ट्री में लोहा लगा हुआ है, आपके पूरे अस्पताल में लोहा लगा हुआ है। कहां तक बचोगे शनि से? अब सिर्फ शनिवार को अगर लोहा नहीं लाओगे या शनिवार को तेल नहीं लाओगे तो क्या बच जाओगे शनि से? और शनि को लेके आइए दर्शकों, शनि की जरूरत है। शनि ही तो हमें राजा बनाते हैं, हमें तो अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे तभी तो हमें सब कुछ मिलेगा। तो शनि से हम भाग क्यों रहे हैं? शनि तो बहुत अच्छे देव है, शनि तो न्याय के देवता है ना। आपके घर में अगर कोई जज होता है, आपके घर में कोई वकील होता है, क्या आप उससे दूर भागते हैं क्या? आप उससे डरते हैं? गलत करेंगे तो डरेंगे ना। तो जब हम गलत नहीं कर रहे हैं तो शनि हमको क्यों डराएंगे? उल्टा हमें वो राजा बनाते हैं, उल्टा हमें वो धन की प्राप्ति करवाते हैं, माता लक्ष्मी के बोल करके हमें धन की प्राप्ति करवाते हैं। तो शनिदेव विलेन नहीं है, शनिदेव हीरो है दर्शकों, ये ध्यान रखिएगा। जैसी व्यवस्था आपकी है, जैसी स्थिति आपकी है, आप लोहा खरीद सकते हो तो लोहा खरीदिए, स्टील खरीद सकते हो तो स्टील खरीदिए, सोना खरीद सकते हो तो सोना खरीदिए, चांदी खरीद सकते हो तो चांदी खरीदिए। जो जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था में आप जिए। शनिदेव से भाग करके कुछ होने वाला नहीं है। देवताओं से या भगवानों से कोई बच नहीं सका है, वो हमेशा हमारे साथ ही वास करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, हम देख नहीं पाते उन्हें। ये ध्यान रखिएगा। कितना बचेंगे, कहां बचेंगे आप? बच के जाएंगे कहां? शनिवार को लोहा मत लेना, तेल मत लाना, शनि आ जाएंगे। पूरे घर में लोहा लगा है आपके, ये ध्यान रखिएगा। अपने विचारों को अच्छा कीजिए, अपने संस्कार अच्छे कीजिए, अपना व्यवहार अच्छा कीजिए, अपने घर का वास्तु अच्छा कीजिए। शनि की दिशा कौन सी है? शनि की दिशा पश्चिम की दिशा है। पश्चिम की दिशा को शुद्ध रखिए। पश्चिम की दिशा पे उनकी जगह, उनके स्थान पर टॉयलेट, सेप्टिक टैंक ना बनाए, तो शनि वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे आपके। उनकी जगह को दूषित नहीं करना है।
शनि देवता अनुशासन के देवता है, शनि देवता न्याय के देवता है। तो मन विचारों में हमने शुद्धि लानी है, अच्छे कर्म करने हैं और साथ में घर में सफाई रखनी है और जूते चप्पल हमने अनुशासन के साथ में रखने हैं। बिस्तर के ऊपर आपने कपड़े फैला के नहीं रखने हैं, कपड़े सिस्टम से रखने हैं। तो शनिदेव आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि अनुशासन के देवता भी है, ये ध्यान रखिएगा। आपके घर का अगर अनुशासन आपने बिगाड़ रखा है तो शनि देवता वहां भी अप्रसन्न हो जाते हैं। कपड़े आपने बिखेर रखे हैं, जूते चप्पल यूं फेंके पड़े हैं आपने, तो जहां अनुशासन बिगड़ा वहां शनिदेव बिगड़े। तो डर के तो रहना पड़ेगा आपको, ये समझ लीजिए। छोड़ने वाले नहीं हो, आप कितना ही उनका दान कर लीजिए, शनि गया, तेल दान कर रहे हैं, लोहा दान कर रहे हैं, ये दान कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं, शनि चला जाए, कहां जाएंगे शनिदेव? कहीं नहीं जाने वाले शनिदेव। हमने अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, हमने अपने विचार अच्छे करने पड़ेंगे, हमने अपने घर का अनुशासन अच्छा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, इस अपवाद से भी आप दूरी रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने विचार जब आप अच्छे करते हैं, घर का पंच तत्व जब बैलेंस होता है, घर में शनि का जोन, घर में शनि की दिशा जब आप शुद्ध करते हो, जब वहां पर आप टॉयलेट नहीं बनाते हो, अगर टॉयलेट बन भी गई है तो उसका आपने ट्रीटमेंट करते हैं वहां पर, तो उस तत्व को जब आप बैलेंस कर देते हो, शनि की दिशा को जब आप बैलेंस कर लेते हो, आकाश तत्व को जब आप बैलेंस कर लेते हो, तो शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाते हैं। थर्ड नंबर है दर्शकों टॉयलेट का। आपने बहुत सारे वीडियो शॉर्ट रील इस पर भी देख ली होंगी कि टॉयलेट करते समय इस दिशा को नहीं देखना चाहिए, इस दिशा को आपने देख करके मल त्यागना चाहिए, इस दिशा को देख करके मल त्यागना चाहिए। दर्शकों, एक बात मुझे बताइए, चारों दिशाएं भगवान की हैं, चारों दिशाओं में भगवान है। पूर्व में सूर्य देवता विराजमान है, पश्चिम में स्वयं शनि देवता विराजमान है, उत्तर में कुबेर देवता विराजमान है और दक्षिण में स्वयं यम देवता विराजमान है। अब कौन सी दिशा को आप अपनी बैक दिखाना चाहते हो, जहां से आप अपना मल त्यागते हो? कौन सी दिशा को दिखाना चाहोगे? क्या आप यम देवता को नाराज करेंगे? क्या आप कुबेर देवता को नाराज करेंगे? क्या आप सूर्य देवता को नाराज करेंगे? क्या आप शनि देवता को नाराज करेंगे? किस दिशा में आप मल त्यागेंगे, बताइए। दर्शकों, वास्तु में हमेशा टॉयलेट कहां पर करनी है उसकी जगह बताई गई है। 3-4 जगह बताई गई है, उसमें पूर्व में भी जगह बताई गई है, उसमें दक्षिण में भी जगह बताई गई है, उसमें पश्चिम में भी जगह बताई गई है। जहां पर आपकी टॉयलेट सीट, जहां पर आपने मल त्यागना है, उसकी जगह बताई गई है। दर्शकों, वास्तु की बात कर रहा हूं मैं, वास्तु में मल त्यागने की जगह बताई गई है। बाकी जो अफवाहों के पीछे आप पड़े हुए हैं कि कौन सी दिशा को बैठ करके मल त्यागना चाहिए, आप किसी देवता को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन वास्तु में जहां पर टॉयलेट बनाने की दिशा बताई गई है, वो दानव का जोन है, वो राक्षसों का जोन है, वो नेगेटिविटी का जोन है। वहां पर टॉयलेट त्यागने का, वहां पर मल त्यागने की दिशा बताई गई है। दर्शकों, मल त्यागने की जगह जहां पर आपका मल गिरेगा, आपने फेस कहां को करना है। अब यहां पर जब फेस की बात आती है, यहां पर वैल्यू की बात आ जाती है, यहां पर सम्मान की बात आ जाती है। आप उत्तर को देख के करेंगे तो इसका मतलब आप किसका सम्मान नहीं कर रहे हैं? यम देवता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। पूर्व को अगर देख करके आप मल त्याग रहे हो, इसका मतलब आप शनि देवता का सम्मान नहीं कर रहे हो। तो जब आप फेस की बात करते हो तो वहां पर सम्मान की बात आ जाती है, किसी को भी लेकर के, ध्यान रखिएगा। ये जो फेस वाला चक्कर था दर्शकों, ये कहां से हमारे पास आया? जब पहले में खुले में शौच लोग क्या करते थे, खुले में मल त्यागना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि वो टाइम पर 4 दीवारी नहीं हुआ करती थी, बंद कमरे नहीं हुआ करते थे हमारे पास, तो बाहर मल त्यागना पड़ता था, कहीं खेतों में या कहीं जंगलों में। तो उस वक्त क्या होता था, या तो दिन में हो जाते थे या रात में जाते थे। तो दिन में जाते थे तो सूर्य देवता दिखते थे, रात में जाते थे तो चंद्र देवता दिखते थे। तो वहां पर सूर्य देव का, दिन में सूर्य देवता का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया, और रात में अगर चंद्र देवता सामने दिखते थे तो उन्होंने चंद्र देवता को देखते हुए अपना मुंह मोड़ लिया। तो उन्होंने क्या दिशा पकड़ी? उत्तर और दक्षिण की दिशा पकड़ ली, या तो उत्तर को देखा या दक्षिण को देखा सम्मान में। अब हमारे पास सारी व्यवस्था है दर्शकों, बंद कमरे हैं, छत है, सब कुछ है, उस पर दरवाजा भी लगा हुआ है। अब वो दरवाजा किसके लिए लगाया हमने? अब सब कुछ तो बंद है, छत भी हो गई, 4 दीवारी भी हो गई, उस पर दरवाजा भी लगाते हैं। और दरवाजा किसके लिए लगाया? दरवाजा लगाया हमने हमारे घर में जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, या जो भी करता होगा, जो टॉयलेट करता है, वो दरवाजा बंद करके करता है, क्योंकि सामने वाले के सम्मान के लिए। तो ऐसे ही जब हम खुले में शौच करते थे तो सम्मान रखा जाता था सूर्य देवता का और चंद्र देवता का। आज बंद कमरे में न सूर्य, यहाँ पर सूर्य देवता से भी हमने पर्दा किया हुआ है, चंद्र देवता से भी हमने पर्दा किया हुआ है, और घर के परिवार के लोगों से भी हमने पर्दा करके, दरवाजा बंद करके हम बंद कमरे में आज मल त्याग रहे हैं दर्शकों। तो यहाँ पर फेस की कोई वैल्यू नहीं है। आप कोई भी चारों दिशाओं में कहीं पर भी आप अपना फेस रख सकते हो, यहाँ पर फेस की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो सिर्फ मल त्यागने की जगह की।
बस आपने देव ऊर्जा पर उस मल को त्यागना नहीं है, आपने नेगेटिव एनर्जी के ऊपर यानी दानों के स्थान पर इस जगह को बनाया जाता है। वो डिस्पोज का जोन है, वो एंजाइटी का एक जोन होता है, वो डिप्रेशन का एक जोन होता है, वहां पर आप मल त्याग सकते हो अपना। तो वो जोन वास्तु में बताए गए हैं, ऐसी व्यवस्था वास्तु में की गई है दर्शकों। तो वास्तु में के उपचार से आप अपने पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हो, आप अपने विचारों को और सारी चीजों को, कर्मों को बैलेंस कर सकते हो। तो दर्शकों, इन अफवाहों से, इन अपवादों से बचने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, आगे कुछ और अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा। जय सिया राम।